आज काकू का सई के साथ बर्ताव देखकर इतना तो समझ गया हूं कि इनके दिल में सई के लिए कोई प्यार नहीं है। काकू, इतना कुछ हो जाने के बावजूद आपके दिल में सई के लिए कुछ भी नहीं बदला है? नहीं, और कभी बदलेगा भी नहीं, क्योंकि मैंने अपना सबक सीख लिया है। इमारत ऊंची करने के लिए उसकी नींव नहीं तोड़ी जाती। मैं भी इस जाहिल लड़की के लिए, जो बदकिस्मती से तेरी बीवी है, अपने घर को टूटता हुआ नहीं देख सकती। आप ऐसा क्यों कह रही हैं काकू? ऐसे एक मिनट, क्या आपकी नाराजगी इसलिए कि सई और मैंने आई और बाबा की जो एनिवर्सरी थी ये सेलिब्रेट की इसलिए? अगर ऐसा है तो मैं आपको समझा दूं, आपको बता दूं कि ये सब मैं करना चाह रहा था। ये मेरा सपना था कि मेरे बाबा और आई दोनों एक साथ हो जाएं। मैं इन दोनों को करीब लाना चाह रहा था। सही सिर्फ मेरा साथ दे रही थी, मेरी मदद कर रही थी और कुछ नहीं। अगर आपको किसी पे गुस्सा होना है तो मुझ पर होइए। तुझे क्या कहूं मैं विराट? हाँ, इस लड़की के आने से पहले तूने ऐसे कभी हरकत की ही नहीं। बंदर जब नाच दिखाता है तो पैसे मदारी को मिलते हैं, बंदर को नहीं। इसलिए सजा भी मदारी को ही मिलेगी ना। पता नहीं इस लड़की के पास ऐसा कौन सा डमरू है जिसकी डुगडुगी पर इस घर का हर कोई नाचना शुरू कर देता है। आप हम सबको बंदर कह रही हैं? इंसानों वाले काम कौन कर रहा है इस घर में? जानवर और इंसान में सिर्फ एक ही फर्क होता है, और वो है दिमाग का, जिसका इस्तेमाल करना इस घर के लोगों ने बंद कर दिया है। तो काकू, आपके हिसाब से किसने अपना दिमाग यहाँ पर? मुझसे सवाल ना करे तो ही बेहतर रहेगा। कल तूने सई के साथ मिलकर अपने आई बाबा का कमरा सुहाग रात के लिए सजाया। तुझे शर्म नहीं आई? शर्म? चल ठीक है, तेरी अक्ल पर तो सही नाम का ताला लगा हुआ है, लेकिन तेरे आई बाबा को क्या हुआ? जब तू मुझे उल्टा जवाब देकर इन्हें इनके कमरे में लेकर जा रहा था तो तुझे रोकने के बजाय इनकी चाल में तो उछाल आ गया था। इतनी उम्र हो गई है तुम दोनों की, इतना भी समझ में नहीं आता कि जब बेटे के पैर बाप के जूते में जाए तो पति और पत्नी को आपस में दूरियां बना लेनी चाहिए, वही ठीक होता है। क्या बोलूं इन दोनों को? अरे बहनी प्लीज बस भी कीजिए। अब आपको एहसास भी है कि आप बोल क्या रही हैं? वही जो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बिना कुछ कहे किसी को समझ में कहाँ आता है। सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब सबको मेरी बातें कड़वी लग रही होगी, लेकिन सच नाम की दवा कड़वी ही होती है। और इस घर में बेशर्मी नाम की जो बीमारी फैली हुई है ना, सबको ये कड़वी दवा देनी जरूरी है। आई, आपको काकू की बात का बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। वाई? मस्त मस्त। आई, अब काकू की बात को बुरा मत मानिए, जुबान पर लगाम दे। मैं चाहती हूँ कि सब मेरी बातों का बुरा माने। मेरी बात बुरी लगेगी तब जाकर सबकी समझ में आएगी। लेकिन काकू, आप इस बात के लिए आई को शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? आई ने थोड़ी ना अपना कमरा खुद सजाया था, मैंने उनका कमरा सजाया था, और ये इतनी बड़ी बात थोड़ी ना हो गई। क्या उसके लिए आप सुनाएंगी? क्या कहा तूने? वही नहीं, प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर देते ना। अब तू मुझे बताएगा मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं है तुझे? जरा भी शर्म होती तो सर झुकाकर किसी कोने में जाकर खड़ा हो जाता। काकू, आप प्लीज ये सब मत बोलिए। तू तो चुप ही रहे। इस सारे फसाद की जड़ तू है। वही अभी इस बच्ची ने क्या किया है? तुम सबका दिमाग खराब किया है इसने। वरना तू और अश्विनी इस
ऐसी बचकानी हरकत नहीं करते। अरे इतना बड़ा बेटा हो गया है तुम दोनों का, सुहाग रात के लिए सजाए हुए कमरे में रात बिताई तुम दोनों ने। अरे लेकिन काकू ऐसा तो। तू तो बोल ही मत। कल मुझे इतना कुछ सुनाकर तू शान से चला गया था ना। आज मैं बोलूंगी और सबको चुपचाप सुनना होगा। जो कुछ भी हुआ है इस घर में, ओमी और सोनाली को इतना बुरा लगा उस बात का कि उन्होंने ये घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया था। मैंने मनाया है ओमी को अपना फैसला बदलने के लिए, और ये लोग अब यहीं इसी घर में रहेंगे। अगर सही वक्त पर मेरी आंखें नहीं खुलती तो ये परिवार बिखर जाता। ये घर टूटने से मैंने बचाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है बहनी। मुझे बहुत खुशी है कि उर्मी ने अपना फैसला बदल दिया और वो अब यही रहेगा। लेकिन मैं खुश नहीं हूं। क्यों बहनी? आपने ओमी को घर छोड़ के जाने से मना लिया, फिर खुश क्यों नहीं है आप? लेकिन मुझे ओमी को मनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? जवाब दे। आज तक मैंने पूरी जिंदगी इस घर को एक तरीके से चलाया है, लेकिन हाल ही में हुए वाकयों से मुझे ऐसा लगा है, यकीन हुआ है कि अगर मैं अपने तौर तरीके में जरा भी फेरबदल कर दूं तो ये घर टूटने की कगार पर आ जाएगा। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है। अब इन्हें क्या करने वाली है? इस घर के कायदे कानून किसी भी सदस्य के लिए नहीं बदले जाएंगे। जैसा आज तक इस घर में चलता आया है वैसा ही चलेगा। किसी एक सदस्य के लिए मैं अपने कायदे कानून नहीं बदलूंगी। हर किसी को इस परिवार में अपनी उम्र, औहदा, रिश्ता, योगदान और बर्ताव के अनुसार छूट दी जाएगी। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूं कि अश्विनी और उसके कुछ सगे अपनी जगह भूलकर अपनी मर्जी चलाने लगे हैं। लेकिन मैनी, हम तो आपके सभी नियमों का मान रखते हैं। मुझे नहीं लगता पिछले कुछ दिनों में किसी ने कोई हद पार की हो। तू तो हद पार करने वाली बात बोल ही मत निनाद। आज की यह चर्चा तुम्हारी और अश्विनी की हरकत के लिए नहीं रखी गई है। फिर किस बारे में रखी है मामी? बताती हूं। सई के साथ हादसा हुआ, वो हॉस्पिटल गई, ठीक होकर वापस आ गई, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी भी सब लोग उसकी जी हजूरी क्यों कर रहे हैं। यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी बड़ी मामी। एक बार कही बात समझ आती है पत्रलेखा, वही बात दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। अभी मैं बोल रही हूं ना, कोई और नहीं बोलेगा। पत्रलेखा, क्या सच में तुम सबका ध्यान इसी बात पे लगाना चाहती थी? अगर ये बात थी तो तुमने सीधे सीधे आकर मुझे क्यों नहीं पूछा? मैं आपसे क्यों कहती अश्विनी मामी, आप इस घर की मुखिया थोड़ी हैं। हाँ तो मैं कहाँ कह रही हूँ, मैं इस घर की मुखिया हूँ। लेकिन जो बात चल रही है वो सही के बारे में, और उसके बारे में जो भी फैसला लिया वो मैंने लिया हुआ है, और वो मैं बदलने वाली हूँ। आई भद्रलेखा भाभी की चाल तो उल्टी पड़ गई। काकू नाम की तीर ने शिकार के साथ साथ शिकारी को भी जख्मी कर दिया। और अगर तू चाहती है ये तीर तुझे जख्मी, इंजोर, लहूलुहान ना करे तो क्या करना है? चुप बैठना है। बहनी, मैंने इस बारे में आपसे बात की तो थी, अब वो मुद्दा खत्म हो चुका है।
मुद्दा तो अभी शुरू हुआ है अश्विनी, क्योंकि जब मैं ठंडे दिमाग से मुड़ के देखती हूँ तो समझ आता है कि तूने मुझसे कुछ नहीं कहा था, ना ही मेरी इजाजत ली थी। मुझे तुमने अपना फैसला सुनाया था, लेकिन तब मैं चुप रही क्योंकि मुझे लगा कि मेरी खामोशी से ही घर में शांति बनी रहेगी। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी। अगर असली मायने में शांति चाहिए तो मुझे शोर मचाना ही होगा, और वही मैं आज कर रही हूं। काकू, आप आई को कुछ क्यों बोल रही है? आपको अगर कुछ बोलना है तो आप सीधे मुझे बोलिए ना। चुप, बिल्कुल चुप। तो पता नहीं किससे बात कर रही है तू? भवानी नागेश चौहान से बात कर रही है। जब तक पूछा ना जाए गर्दन झुकी रहे और जुबान रुकी रहे, समझ लो। और तेरे आबा ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते? लेकिन अगर दो बड़े प्यार से बात नहीं कर रहे हो तो छोटों को बीच में बोलना पड़ जाता है। ऐसा भी क्या हो गया काकू जो अब मुझसे इतना गुस्सा हो गई है? ओ काकू, आपने सही को इतना प्यार दुलार सब कुछ दिया, अब ऐसा तो क्या हो गया है? अपनी गलती का एहसास। और अब मुझे इस घर के बाकी लोगों की भी गलती नजर आने लगी है। सबसे पहले तो मैं अश्विनी की गलती सुधारना चाहती हूँ। ये जो बार बार कहती है ना कि सई मेरी बेटी है, मेरी बहू है, और पता नहीं क्या क्या बकवास करती रहती है। कोई बात नहीं, घर के छोटे अगर राह भटक जाए तो उन्हें सही राह पर लाना घर के बड़ों की जिम्मेदारी होती है। और इसका जीता जागता उदाहरण है ओमी और सोनाली। ये भी राह भटके थे, इन्हें मैं सही राह पर ले आई, और अब मैं इन दोनों को सही राह पर लाना चाहती हूं। इसलिए मैंने फैसला ले लिया है, आज से विराट और सई अलग अलग कमरे में नहीं रहेंगे। बड़ी मम्मी को ऐसा करने की क्या जरूरत है? वहिनी, अब फिर से सही को निशाना बना रही है। मैं निशाना नहीं बना रही हूं, मैं अपने घर के कानून बचा रही हूं। आज तक इस घर की कोई भी बहू अपने पति से अलग नहीं रही है और आगे भी नहीं रहेगी। लेकिन काकू, अगर सई वहिनी और विराट दादा एक दूसरे से अलग रहकर अपनी गलतफहमियां दूर करना चाहते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और तुझे अपना मुख बंद रखने में प्रॉब्लम क्या है? लेकिन बस वही बोलती है ना, कप्पा बस। आप भी तो अपने कमरे में रहती है ना काकू, अकेले। आपके पास भी तो अपना खुद का कमरा है, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? ओ देवी जी, जबान चलाने के पहले दिमाग चला लिया करो। बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती है लड़की। तू अपनी तुलना वही से कर रही है। सोनाली मामी, आप जो सोच रही है ना, सई ने उससे भी ज्यादा बुरी हरकत की है। ये खुद सुहागन है तो ये बड़ी मामी को विधवा होने का ताना मार रही है। क्या? देवा रे देवा। पाखी दीदी जो कुछ भी कह रही है वैसा बिल्कुल नहीं है काकू। पाखी दीदी जो कह रही है वो मैंने सोचा भी नहीं और मैं सोच भी नहीं सकती। फिर भी अगर मेरी बातों से ऐसा लगा हो तो मैं माफी मांगती हूँ। मेरे कहने का मतलब वो बिल्कुल नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि आप भी तो अपने कमरे में अकेली रहती है ना,
जैसे मैं अपने कमरे में अकेले रहती हूँ, सिर्फ इसलिए ये तुलना। तुम मुझसे तुलना करने की कोशिश भी मत करना, ऐसा कभी नहीं होगा। और आइंदा भूल कर भी ये बात मत भूलना। अब जा, अभी के अभी अपना सामान पैक कर, तुझे विराट के कमरे में वापस जाना है। बहनी, आप ये सब अचानक क्यों कर रही है? काकू, आप किसी और वजह से सही से नाराज है ना? सच सच बताइए। जो फैसले मुझे बहुत पहले लेने चाहिए थे वो मैं आज ले रही हूं। सही अलग कमरे में नहीं रहेगी, बस ये वही रहेगी जहां इसकी जगह है, इसके पति के साथ, पति के कमरे में है। अगर साई और विराट में थोड़ी सी फ्रेंडशिप या दोस्ती भी हुई ना, तो आप देखिएगा इन दोनों के बीच की कड़वाहट एकदम खत्म हो जाएगी। हाँ, अब मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। आप ये फैसला इसलिए ले रही है ना ताकि मेरा लिया हुआ फैसला बदल सके। लेकिन मैं आपके आगे हाथ छोड़ती हूँ बहनी। आपके दिल में मेरे लिए जो भी गुस्सा है, जो भी नफरत है, उसकी कीमत आप मेरे बच्चों के रिश्तों को दांव पे लगाकर मत वसूलिए। मेरे पास इतना वक्त नहीं है जो मैं तुझे अपने फैसले की वजह बताऊं। मैंने जो कहा है वही होगा। सही वापस विराट के साथ उसके कमरे में रहेगी, बात खत्म। कैसी औरत है तू? तुम्हारे बेटे और बहू को एक साथ रहने के लिए कह रही हूँ और तुम इसका विरोध कर रही हो। वहीनी, आप अभी कोई भी फैसला मत लीजिए। आप भी ये भली भांति जानती है कि विराट और सही का एक दूसरे से दूर रहना कितना जरूरी है। ये फैसला मैंने यूं ही नहीं लिया है वहीनी, एक एक्सपर्ट की राय ली है और उसके बाद में मैंने मेरा मन किया ये फैसला लेने का। और सच कहती हूँ वहीनी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है इन दोनों के रिश्ते को सुधरते हुए। एक साथ रह के इन दोनों ने एक दूसरे पर जो घाव किए थे, जो दर्द दिया था, अब एक दूसरे से अलग रहकर उन्हीं जख्मों पर मरहम भी ये खुद ही कर रहे हैं। मैंने देखा है वो अपनी अपनी जिंदगी बहुत ही अपनी जिंदगी। शादी के बाद पति पत्नी की कोई अपनी अपनी जिंदगी नहीं होती है, सब मायने में वो एक होते हैं। हर औरत को शादी के बाद ये बात समझाई जाती है और कितनी शर्म की बात है कि तू इस बात को भूल गई। बड़ी मामी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और आपकी बात मैं समझती हूँ। जब से सम्राट घर में आए तो हम भी एक दूसरे को एक ही मान के चल रहे हैं ना। लेकिन बड़ी मामी, सई और विराट, इनकी बात अलग है। और सई तो जब से इस घर में आई तब से तो एक ही रिकॉर्ड बजाती आ रही है कि मेरी शादी नहीं है, ये शादी सिर्फ एक डील है। और यहाँ तक कि इसने तो ये तक कह दिया है कि इसकी शादी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर इनके बीच कोई रिश्ता है ही नहीं तो आपका इसे शादी की अहमियत सिखाने का कोई मतलब नहीं है। आप खामखा इसके पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रही है। पत्र लिखा। बाकी दीदी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे विराट सर और मैं अपने अपने कमरे में अलग अलग रहते हैं, तो कोई अजनबी की तरह रहते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि जब से हम दोनों अलग अलग अपने कमरे में रहने लगे, हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। मस्त मस्त। ये जो बीज तूने बोया है ना,
आज वो पेड़ बन गया है। ये जो इन दोनों के दिमाग में तूने दोस्ती नाम का फितूर चढ़ा है ना, अब तू ही उसे उतार। अरे पति पत्नी के बीच ऐसा सब नहीं होता है। हम इन्हें किसी वजह से पति पत्नी बोलते हैं। अगर सई को इस घर में रहना है तो काकू चाहे जो भी हो जाए, सई कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.